हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में जुलाई मंथ के अपने करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जून मंथ तक का जो है करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको देख चुके हैं। ये सारे जितने हम बात करते हैं क्वेश्चंस के, ये आपके जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशन हो, रेलवे के एग्जाम्स हो, उन सभी में आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। इसमें हम लोग सारे नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल इवेंट्स, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, बैंकिंग, इकोनॉमी, अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, इस सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर अप करते हैं। बाकी इसके पीडीएफ की बात करते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगी। वो भी आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में A4 साइज में, तो आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को जो कि जुलाई मंथ के हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रॉ। जो आपका रॉ है उसके न्यू चीफ जो है कौन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, यदि हम रॉ की बात करते हैं तो रॉ जो हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, तो उसके जो है हाल ही में पराग जैन, कौन? पराग जैन जो है भारतीय खुफिया एजेंसी जो आपकी है रॉ, उसके नए जो है प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, जिनका कार्यकाल जो है जुलाई 2025 से जो है उनका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? पराग जैन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका रिसेंटली पद्मश्री रेसिपिएंट सूर्य सूर्यमुखी देवी हैज पास्ड अवे, सी वाज एसोसिएटेड विद द विच फील्ड। कह रहा है कि हाल ही में जो है पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी जी, उनका निधन हो गया है। कह रहा है कि वो किस आपका जो है फील्ड से रिलेट करती है। ठीक है, यदि हम सूर्यमुखी देवी जी की बात करते हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है, वो आपके मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, उसकी नृत्यांगना रही हैं, उसकी डांसर रही हैं, बहुत ही क्लासिकल डांसर रही हैं उसकी। ठीक है, जो कि आपका मणिपुर राज्य से संबंध रखती हैं। ठीक है, और आपका वर्ष 2025 में उनको जो है मणिपुरी नृत्य जो है उसमें उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, जो उनका सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, उसके लिए उनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किससे रिलेटेड है? ये क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। कह रहा है आपका जो है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है ये किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं मुख्यमंत्री प्रतियोगिता योजना की, यदि हम बात करते हैं, ये योजना आपका बिहार स्टेट में, किस स्टेट में? बिहार स्टेट में। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार जी। ठीक है, तो बिहार स्टेट में जो है ये योजना 1 जुलाई से जो है लॉन्च की गई है। इस योजना में क्या है, तो जो भी आपके यूथ हैं जिनका 18 ईयर से लेकर के आपका 28 ईयर्स तक का जिनका एज है, उनको एम्प्लॉयमेंट में जो है मंथली जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस लगभग 4000 से 6000 जो है इंटर्नशिप के साथ जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की हम बात करते हैं तो किससे रिलेटेड है? तो आपका बिहार स्टेट से, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। जो है आरबीआई के न्यू आपके जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे जो है अपॉइंट किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं केशव रामचंद्रन, ठीक है, किसको? केशवन रामचंद्रन जो है उनको आरबीआई के नए आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर जो है उनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और वो इनकी यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो आपके जो है प्रो आपका प्रेडेंशियल रेगुलेशन डिवीजन के प्रमुख होंगे और आपके जो है वैश्विक बैंकिंग जो अस्थिरता है, ठीक है, उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी केशवन रामचंद्रन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द हुरून ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स 2025। कह रहा है जो आपका हुरून ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स है 2025 कह रहा है, उसमें इंडिया का क्या प्लेस रहा है? ठीक है, क्या रैंक रहा है? तो यदि हम बात करते हैं हुरून ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं तो इसमें इंडिया का जो प्लेस रहा है आपका 64 रहा है। ठीक है, जिसमें यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की बात कर जाती है तो आपका भारत 64 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के साथ जो दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, पहला स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन है, और बेंगलुरु भारत का जो है शीर्ष शहर बना है। ठीक है, और यदि हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो बेंगलुरु का स्थान 7th आया है। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका इंडिया यूनिकॉर्न्स में किस पर है? तो आपके 64 यूनिकॉर्न्स के साथ जो है आपका इंडिया यहाँ पर 3rd प्लेस पर रहा है, तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हु हैज बीन द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन द इंडियन नेवी। कर इंडियन नेवी में जो है फर्स्ट फीमेल पायलट जो है वो कौन बनी है? तो यदि हम बात करते हैं तो आपकी सब लेफ्टिनेंट कौन?
सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। कौन? आस्था पूनिया जो है ये जो है पहली महिला आपकी जो है वुमेन जो आपकी फाइटर पायलट आपके इंडियन नेवी में बनी है। ठीक है, और ये जो है आपका जो फाइटर एयरक्राफ्ट है मिग 29 के, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर आपका आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर जो है डिप्लॉय किया जाएगा उसके जो है ऑपरेट करेंगी। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आस्था पूनिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करते हैं तो अंजू राठी। कौन? अंजू राठी जो है भारत की पहली जो है महिला केंद्रीय विधि सचिव जो है सेंट्रल लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनी है। ठीक है, कौन बना है पहली बार? अंजू राठी। ठीक है, रोशनी नाडार की यदि हम बात करते हैं तो ये आपको दुनिया के शीर्ष 10 सबसे जो आपके रिचेस्ट जो वुमेन्स हैं उस लिस्ट में जो है इनका नाम शामिल हुआ है और ये पहली ऐसी भारतीय महिला है जो उसमें शामिल हुई है। इस तरह हम स्मृति मंदाना की बात करते हैं तो पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर है जिन्होंने अपने तीनों फॉर्मेट ओडीआई, T20 और टेस्ट सीरीज तीनों फॉर्मेट में जो है सेंचुरी लगाया है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ऐसे ही नेटुम्बो नंदिनी की हम बात करते हैं, 1 सेकेंड, हम बात करते हैं नेटुम्बो नंदिनी नहीं तो ये आपकी जो है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या था? यहाँ पर आस्था पूनिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इट हैज बीन अनाउंस्ड टू रीनेम बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है आपका बेंगलुरु जो सिटी यूनिवर्सिटी है उसका नाम जो बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यदि हम बात करते हैं जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, कौन? कर्नाटका गवर्नमेंट जो है हाल ही में बेंगलुरु सिटी जो है यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदलने का डिसीजन लिया है। तो किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द न्यू स्पाइसेस गार्सिनिया कुसुना में रिसेंटली डिस्कवर्ड इन असम। कह रहा हाल ही में असम में जो है कौन नया स्पीसीज जो है गार्सिनिया कुसुमाई जो है वो आपका जो है खोजा गया है। तो हाल ही में जो है गार्सिनिया कुसुमाई जो है एक न्यूली डिस्कवर्ड जो है एवरग्रीन ट्री स्पीसीज है जो कि आसाम इंडिया में पाया जाता है। लोकली जो इसको जो है फोई कोरा कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका जो है 18 मीटर हाइट तक ग्रो करता है। ठीक है, उसमें यूनिक फ्लावर्स जो होते हैं। ठीक है, और इसका ट्रेडिशनली जो है हीट स्ट्रोक वगैरह में जो है डायबिटीज वगैरह डिसेंट्री वगैरह में प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्री है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच कंट्री ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक। कह रहा है किस देश ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से जो है यहाँ पर सम्मानित किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो, कौन? त्रिनिदाद टोबैगो देश के जो है जो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है उससे सम्मानित किया है। ठीक है, यह अवार्ड उन्हें त्रिनिदाद और टोबैगो प्रधानमंत्री कौन? कमला प्रसाद विशेषर द्वारा जो है प्रदान किया गया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने यह घोषणा की है कि जो भारतीय समुदाय की छठी पीढ़ी जो है वहाँ पर ओवरसीज जो है जो रह रहे हैं उनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है कार्ड प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू बी ऑनर्ड विथ ए स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम क्लास ऑफ 2026। कह रहा है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 के लिए जो है स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री जो है वो कौन बनी? तो दीपिका पादुकोण जो है हाल ही में जो है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 में जो है मोशन पिक्चर श्रेणी के तहत जो है स्टार से सम्मानित किया गया और ये ऐसे सम्मान पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द चीफ मिनिस्टर वृंदावन ग्राम योजना बीन स्टार्टेड। ठीक है, कर आपका वृंदावन मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना जो है किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश के जिले में जो है प्रत्येक जिले में न्यूनतम 2000 की जनसंख्या और 500 गोवंश वाले एक ग्राम का चयन किया जाएगा और उसको आत्मनिर्भर वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा जिससे आपका जो एक नया जो है आपका जो है रूरल डेवलपमेंट जो है एक प्रैक्टिस शुरू की जा सके। सही ऑप्शन क्या होगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच स्टेट हैज द पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना हैज बीन लॉन्च्ड। कह रहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना जो है
किस स्टेट में शुरू की गई है? तो यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जो है पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना जो है उसकी शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है गांव की गरीबी को मुक्त करना, जिसमें स्कीम के तहत जो बीपीएल परिवार है उनको 1 लाख तक की सहायता, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जो है प्रति परिवार 15,000 और अपनी मेहनत से गरीबी रेखा से ऊपर आए परिवारों को 21,000 रुपए के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजस्थान, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु हैज बिकम द सीईओ ऑफ द आईसीसी रिसेंटली? हाल ही में आईसीसी के सीईओ कौन बने हैं? तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो है संजोग गुप्ता, कौन? संजोग गुप्ता को जो है आईसीसी का जो है नया सीईओ जो है नियुक्त किया गया और उन्होंने 7 जुलाई 2025 से जो है अपना कार्यभार संभाला है। इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया के जो है जियो एलार्डिस के पास था। ठीक है, इससे पहले जो है आपको जियो स्पोर्ट्स के सीईओ के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संजोग गुप्ता, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वेयर विल द 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप बी हेल्ड? कर आपका जो है 16वीं जो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप है वो कहाँ पर आपका जो है आयोजित किया जाएगा? तो यदि हम बात करते हैं 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो है ये आपका जो है आपके कजाकिस्तान के, कहाँ पर जो है ये आपके कजाकिस्तान के सिमकेंट शहर में जो है 16 से 30 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। और यह प्रतियोगिता 4 साल में जो है एशियन शूटिंग आपका जो है जो फेडरेशन है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और हाल ही में इसके लिए भारत ने अपना टीम को घोषणा किया है जिसका नेतृत्व यदि हम बात करते हैं तो मनु भाकर करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, विच कंट्रीज हेल्थ एजेंसी हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट एवर मलेरिया ड्रग फॉर न्यूबॉर्न्स? करा किस देश की स्वास्थ्य एजेंसी ने जो है नवजात शिशुओं के लिए पहली बार मलेरिया की दवा जो है उसकी मंजूरी दी है? तो यदि हम बात करते हैं पहली बार जो आपके जो इन्फेंट्स हैं, जो नवजात शिशु हैं उनके लिए, हाल ही में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मलेरिया की दवा के लिए स्विट्जरलैंड की जो स्वास्थ्य एजेंसी है उसने मंजूरी दी है। ठीक है, और यह दवा जो है स्विट्जरलैंड की नोवार्टिस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, और यह सबसे पहले अफ्रीकी देशों में उपलब्ध किया जाएगा। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रन द मेंस 100 मीटर स्प्रिंट इन अंडर 10.2 सेकेंड्स? कह रहे कौन पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने पुरुषों के 100 मीटर दौड़ जो है 10.2 सेकंड के से कम समय में पूरा किया है? तो हाल ही में स्प्रिंटर कौन? अनिमेश कुजूर। कौन? अनिमेश कुजूर जो है वो 100 मीटर की जो दौड़ है उसको 10.2 सेकंड से कम समय में पूरे करने वाले वो पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, उन्होंने जो ग्रीस में आयोजित एथलेटिक्स मीट में जो है 10.18 सेकंड में यह जो है हासिल किया था। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनिमेश कुजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, इन विच सिटी वॉज द नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 ऑर्गेनाइज्ड? कर रहा है आपका नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का आयोजन जो है किस शहर में किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा ने जो है हाल ही में 86.18 मीटर के थ्रो से नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जो है जीता है। और यह जो है आपके बेंगलुरु शहर के कांति रावा स्टेडियम में आयोजित हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेवल सीरीज जो है वो हिस्सा थी। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट? कह रहा है भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो कौन लॉन्च करेगा? ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो हैदराबाद में जो कंपनी अनंत टेक्नोलॉजीज जो है वो उसको अप्रूवल मिल गया है और वो इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जो है वो लॉन्च करेगा। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट जो है आपका जो इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है उसके द्वारा जो है आपका जो है इसको प्रोजेक्ट को जो है अप्रूवल दिया गया है और ये लॉन्चिंग आपके 2028 में किया जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनंत टेक, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पर, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस्ड द टोल टैक्स ऑन मेजर हाईवेज बाय हाउ मच परसेंटेज? कह रहा है हाल ही में जो है भारत सरकार ने जो आपके इंपॉर्टेंट जो आपके जो मेजर हाईवेज थे उस पर जो कितना परसेंट जो है टोल टैक्स रिड्यूस किया है? तो हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो है 50% जो है टोल टैक्स जो है वो आपके जितने मेजर हाईवेज पे है वहां पर कम किया जाएगा। तो कितना? 50%। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड
गणेश उत्सव एज ए स्टेट फेस्टिवल। कह रहा हाल ही में जो है किस स्टेट ने जो है जो गणेश उत्सव है उसको जो है अपना स्टेट फेस्टिवल के रूप में डिक्लेयर किया है। तो हाल ही में जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है, सार्वजनिक जो आपका जो है गणेश उत्सव जो है उसको अपने स्टेट फेस्टिवल के रूप में डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इसका मतलब जो आपकी गवर्नमेंट है अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पब्लिसिटी की, ऑर्गेनाइजेशन की, जितनी एक्सपेंसेस होंगे गणेश उत्सव के उनको जो है अपना जो है बियर करने का ये सब जो है करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द गज मित्रा स्कीम हैज बीन लॉन्च टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। अरे किस राज्य में जो है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको कम करने के लिए गज मित्र योजना जो है स्टार्ट किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं तो असम की कैबिनेट ने हाल ही में जो है एक न्यू स्कीम गज मित्रा स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के तहत जो है ऐसा आपका जो गोल बनाया गया है कि जो आपके वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको सेफ स्पेस जो एलिफेंट्स वगैरह को प्रोवाइड किया जा सके, और आपको ये जो आपके विलेजेस हैं वहाँ के लोगों को ऐसा जो है एजुकेट किया जाएगा जिससे जो है पीसफुल एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके और जो है ह्यूमन और एलिफेंट में कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये ऑप्शन आसाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का द कर्नके ब्रिज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन रीनेम्ड एज सिंदूर ब्रिज। कह रहा है कि आपका जो है कर्नक जो ब्रिज है उसका जो है आपका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है। कह रहा है किस स्टेट में है? तो यदि हम बात करते हैं तो मुंबई का जो है आपका कर्नक ब्रिज है, ठीक है, जिसका जो है पुनर्निर्माण किया गया हाल ही में जो है, और उसका रिकंस्ट्रक्शन के बाद सिंदूर ब्रिज जो है नाम रखा गया है। और इसका उद्घाटन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं कौन? देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। सही ऑप्शन क्या होगा? मुंबई। ठीक है, इसी तरह जो आपका कर्नाक ब्रिज है जिसका निर्माण किया गया है, जो कि आपका 1868 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, वहाँ पर जो है तत्कालीन जो गवर्नर थे कौन? जेम्स रिवेट, उनके नाम पर था। ठीक है, अब इस ब्रिज का जो है नाम जो है चेंज किया गया है। ठीक है, कर्नाक ब्रिज का अब नाम चेंज करके जो है आपका सिंदूर ब्रिज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द रिसेंटली हेल्ड विंबलडन। जो रिसेंटली आपका जो विंबलडन हुआ है उसमें महिला खिताब जो है किसने जीता है? तो हाल ही में कौन? हाल ही में जो है पोलैंड की ईगा शियातेक जो है वो विंबलडन की 2025 की जो है सिंगल वुमेन जो है वो आपका टाइटल जीता है, और यह पहला मौका है जो इन्होंने विंबलडन खिताब जीता है। ठीक है, और ये इनका करियर का छठा ग्रैंड स्लैम है। उन्होंने अमेरिका के अमांडा एनिसिमोवा को जो है हरा करके ये खिताब जीता है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सर, यदि हम मेंस में बात करते हैं, जैनिक सिनर जो है उन्होंने जीता है किसको? कार्लोस अल्कराज को हरा करके जीता है, और ये इनका पहला बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल 2024 इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द टूरिज्म इकोनॉमी। कह रहा है आपका जो वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल जो है उसके द्वारा 2024 में जो है इंडिया का जो है पर्यटन अर्थव्यवस्था में क्या रैंक रहा है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल, यदि हम बात करते हैं तो इंडिया का जो पिछले वर्ष में रैंकिंग जो 10वां था, ठीक है, 10th रैंक पिछले वर्ष में था, और इस बार जो रैंकिंग इंडिया को मिली है वो 8th रैंकिंग मिली है। ठीक है, 184 देशों की अर्थव्यवस्था जो है जो कि आपका जो टूरिज्म पर है उसमें जो है इंडिया को 20 आपको जो है इंडिया को आपका जो है 8th रैंक मिला हुआ है। ठीक है, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले पे आपका यूनाइटेड स्टेट है, दूसरे पे आपका चाइना, तीसरे पे जर्मनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हेड द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। कह रहा आरपीएफ जो है उसको हेड करने वाली पहली महिला जो है वो कौन बनी है? तो हाल ही में जो है आपका जुलाई 2025 में सोनाली मिश्रा को जो है पहली वुमेन डायरेक्टर जो है, जो डीजी हम कहते हैं, डायरेक्टर जनरल, वो आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कि आरपीएफ है उसका नियुक्त किया गया है। वो 1 अगस्त 2025 से आपका 31 अक्टूबर 2026 तक जो है वो आपका जो है कार्यभार संभालेंगी, जो कि आपका इससे पहले मनोज यादव जो आपके करंट डीजी थे उनको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये आपके मध्य प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर रही हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन। अरे भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो हाल ही में केरल में अर्थांकुल पुलिस स्टेशन जो है कौन? केरल का अर्थांकुल पुलिस स्टेशन जो है आपका वो भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित जो पुलिस स्टेशन बना है। ठीक है, और यह प्रमाण पत्र जो भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस जो है उसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है,
ये आपका अपराध की रोकथाम जांच वगैरह में जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने के लिए दिया गया है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, रिसेंटली द खमेर रॉफ साइट हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट इन विच कंट्री इट इज लोकेटेड। कह रहा हाल ही में खमेर रूस जो आपका जो स्थल है उसको यूनेस्को के शामिल किया गया है, कह रहे किस देश में स्थित है। तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो है यूनेस्को ने जो है आधिकारिक तौर पर कंबोडिया के 3 स्थलों को जो है विश्व धरोहर के रूप में जो है शामिल किया है, जिसका कभी इस्तेमाल जो है खमेर रूस शासन द्वारा जो है यातना और हत्याओं के लिए किया जाता था। सही ऑप्शन कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इंडिया रिसेंटली साइंड ए लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर सप्लाई एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू सिक्योर डाइमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर। कह रहा है आपका भारत ने जो है डाइमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर जो है उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए किस देश के साथ जो है आपका जो है लॉन्ग टर्म जो है आपका जो है एक एग्रीमेंट जो है साइन किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो इंडिया ने हाल ही में अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डाई अमोनियम फास्फेट जो है उसका आपूर्ति को कंटिन्यूअस जो है सप्लाई को रखने के लिए सऊदी अरब के साथ जो है एक आपका लॉन्ग टर्म जो है आपका समझौता किया है। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया। कुछ रिसेंट एमओयूज जो है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हाल ही में जो है इंडिया और इटली ने जो है एक एमओयू साइन किया है जिसमें आपके जो है इंडिया और जो आपके इटली है वो आपके जो है जो भी आपके साइंटिफिक रिसर्च वगैरह फील्ड में दोनों मिलकर काम करेंगे। इस तरह भारत सिंगापुर ने जो है संयुक्त रूप से जो है ग्रीन और डिजिटल शॉपिंग कॉरिडोर विकसित करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। भारत और न्यूजीलैंड ने डिजिटल पेमेंट्स, व्यापार और निवेश संबंध जो है उनकी संभावनाओं के लिए एक आपका जो है एमओयू साइन किया है। इस तरह इंडिया और आर्मेनिया जो है अपने मेडिकल फील्ड प्रोडक्ट्स रेगुलेशन के लिए एक एमओयू साइन किया गया है। इंडिया और नेपाल ने जो है साउदर जो कॉपरेशन है आपका वाटर का, सैनिटेशन का, उसके लिए जो है आपका जो है साइन किया है। ठीक है, यहाँ पर सही अब ये हम बात करते हैं सारी चीजें बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। कह रहा है प्रोफेसर असीम कुमार घोष जो है उनको किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष की यदि हम बात करते हैं तो उन्हें हाल ही में हिमाचल प्रदेश के न्यू गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और वो अब जो है जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सही ऑप्शन क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द प्रेस्टिजियस पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड। कह रहा है कि पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जो है जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की जो फॉरवर्ड दीपिका है उन्होंने जो है हाल ही में जो है अपना फर्स्ट इंडियन प्लेयर जो है प्रेस्टिजियस पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली बनी है। ये अवार्ड उनके लिए जो है ब्रिलियंट गोल स्कोर जो उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ आपके भुवनेश्वर लीग में किया था उसके लिए जो है उनको दिया गया है। सही ऑप्शन क्या होगा, दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज बिन एस्टेब्लिश। करा कि इंडिया का जो है पहला डिजिटल घुमंतु गांव जो है स्थापना किस राज्य में किया गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो आपका सिक्किम के याटकेन गांव को जो है भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव के रूप में जो है नियुक्त आपका जो है औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका यूलिया स्वीरिडेंको हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। कह रहा है आपका जो है हाल ही में यूलिया स्वीरिडेंको को जो है किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो है यूलिया स्वीरिडेंको को यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो आपके पहले इससे बड़े राष्ट्रपति जो है जेलेंस्की थे उन्होंने इनके नाम की सिफारिश की है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव एग्रीकल्चर स्टेटस टू लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री। कह रहा है कि पशुधन और मुर्गी पालन को जो है कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया। तो जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र आपका जो है पोल्ट्री फार्म्स के लिए, ठीक है, और आपका जो है जो लाइव स्टॉक है, ठीक है, उस पशुधन है उसको जो है एज एग्रीकल्चर जो है एक्सेप्ट करने वाला जो है पहला स्टेट बना है जिसमें जो है सारी एग्रीकल्चर की जो पॉलिसीज हैं वो इन पर भी आपकी लागू हो जाएंगी। सही ऑप्शन महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच नेशनल स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है
कौन सा एक स्कीम लॉन्च किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं अदिति असिस्टेंट इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट, एक स्कीम जो है वो नेशनल लेवल पर लॉन्च किया गया है, ठीक है, जो कि आपका पानीपत में 16 जुलाई 2025 को जो है आपका लॉन्च किया गया, जिसका बजट जो है 1000 करोड़ है। इस स्कीम में जो है इंडिया में जो है आपका जो है जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको प्रमोट किया जाएगा, और इससे जो आपके एमएसएमईस हैं उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड विच इंडिजिनियस एयर डिफेंस सिस्टम इन लद्दाख। कह रहा है आपका जो भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में किस जो इंडिजिनियस आपका जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसका लद्दाख में जो परीक्षण किया है। तो हम बात करते हैं भारतीय सेना ने जो है अपनी वायु जो रक्षा है, ठीक है, उसको जो मजबूत करने के लद्दाख में आकाश प्राइम जो है उसका सफल परीक्षण किया है, या आपका उन्नत किस्म का जो एक एडवांस वर्जन है आकाश सिस्टम का, जो कि आपका भारत के द्वारा खुद ही बनाया गया है, ठीक है, जो कि आपका डिप्लॉय किया गया है हाल ही में, जो कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, जो कि 4500 मीटर तक इसका रेंज है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी आकाश प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई मॉडल टू रीड एंड कन्वर्ट एंशिएंट मोदी स्क्रिप्ट इनटू देवनागरी हैज बीन डेवलप्ड बाय होम। कह रहा है प्राचीन मोरी लिपि को जो है देवनागरी में आपका जो है चेंज करने के लिए आपका कौन सा एक एआई जो है मॉडल विकसित किया गया है। तो हाल ही में आईआईटी रुड़की द्वारा जो है आपका आईआईटी रुड़की द्वारा एक एआई मॉडल मॉक्सनेट जो है वो आपका लॉन्च किया गया है, जो कि आपकी जो मोरी स्क्रिप्ट है उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है चेंज करेगी, जिससे आपको 40 मिलियन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो है जो कि मिडाइवल महाराष्ट्र से रिलेटेड है उनको जाना जा सकेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट बीन एस्टेब्लिश। कर रहा है भारत का पहला क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो मुंबई में भारत का पहला क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट आईआईसीटी जो है उसका कैंपस जो है शुरू किया गया है, जो कि देश का पहला एक क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट है। इसमें वीएफएक्स, गेमिंग, एनिमेशन ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, और इसका उद्घाटन जो है जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव उनके द्वारा किया गया है, और इसका जो है कैंपस के लिए बजट जो है 400 करोड़ का जो है पास किया गया है। तो ये ऑप्शन मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपका इंडिया हैज मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन कॉल्ड एडफ्लॉक्सीवैक्स फ्रॉम विच डिसीज। कह रहा आपका जो है भारत ने आपका जो है एडफ्लॉक्सीवैक्स जो है नाम का एक वैक्सीन जो है वो आपका जो है निर्माण किया है। कह रहा किस रोग के लिए किया है। तो जब एडफ्लॉक्सीवैक्स की हम बात करते हैं तो भारत का पहला स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन है, जिसको आईसीएमआर और आरएमसी पुनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका वीएस अच्युतानंद हैज पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। कह रहा है वीएस अच्युतानंद जिनका निधन हुआ है, कह रहा किस राज्य को पूर्व मुख्यमंत्री थे। हम वीएस अच्युतानंद की बात करते हैं तो उनका 21 जुलाई 2025 को जो है उनका निधन हो गया है, ठीक है, और वो केरला के जो है आपके पूर्व में आपके भूतपूर्व जो है सीएम रह चुके हैं, ठीक है। उनको 101 वर्ष के एज में उनका निधन हुआ है, और वो आपके कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे, ठीक है। 2006 से 11 तक के सीएम रहे हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? केरला। ठीक है, ऐसे ही हाल ही में जो मनोज कुमार एक्टर है उनका निधन हुआ है। मनोज भट्टाचार्य जो कि एक्टर और डायरेक्टर है उनका निधन हुआ है, ठीक है। आपका जॉर्ज फोरमैन जो है जो कि बॉक्सर रहे इनका निधन हुआ है, ठीक है, जो कि यूएसए से हैं। आपका नवीन चावला जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका हुआ है, और डॉक्टर के रामचंद एरोस्पेस इंजीनियर हैं उनका भी निधन हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच कंट्री हैज बीन गिवन द राइट बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टू होस्ट नेक्स्ट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। करा आपका जो है नेक्स्ट जो आपका 3 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स है वो किसके द्वारा जो है आयोजित किया जाएगा। तो आपका अगला तीनों, इससे पहले भी जो टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल था वो भी इंग्लैंड के द्वारा ही आयोजित किया जाता है लॉर्ड्स मैदान में, और आगे का 2027, 29 और 2031 भी वहीं पे किया जाएगा। सही ऑप्शन इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द 66th इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 वाज हेल्ड इन विच कंट्री। आपका कह रहा है जो 66वां अंतर्राष्ट्रीय जो है तमिल आपका जो है गणित ओलंपियाड जो है किस देश में आयोजित किया जा रहा है। दिन 66वां दिन 66 इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड की बात करते हैं 2025 का, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का जो है सनशाइन कोस्ट में जो है वो आपका आयोजित किया जाएगा, ठीक है।
आयोजित किया गया है, जिसमें इंडिया आपका एक्सलेंट परफॉर्म किया है और 6 मेडल इंडिया जीत करके जो है 7वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बाई विच ईयर डज इंडिया प्लान टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन एंड सेंड ह्यूमंस टू मून? कह रहा है भारत ने किस वर्ष तक जो है अपना एक इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन बनाने और ह्यूमंस को मून पर भेजने का जो है योजना बनाया है। तो हाल ही में भारत ने जो है 2025-2035 तक जो है अपना खुद का जो है आपका जो है एक इंडिजिनस जो है स्पेस स्टेशन 2035 तक बनाने और ह्यूमंस को मून पर 2040 तक भेजने का जो है योजना जो है लॉन्च आपका अनाउंस किया, जिसको इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन द्वारा जो है लॉन्च आपका किया गया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज समुद्र प्रक्षेप विच वॉज रिसेंटली लॉन्च? करा हाल ही में लॉन्च की गई समुद्र प्रक्षेप क्या है? तो यदि हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड जो है रिसेंटली में समुद्र प्रक्षेप जो है एक इंडिजिनियस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जो है लॉन्च किया गया है। ये इंडिया का जो है सेकंड पीवीसी आपका जो वेसल है, जो कि आपका पहला समुद्र प्रताप था, जिसको जो है लॉन्च 2024 में किया गया है। ठीक है, ये आपका जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आपका पॉल्यूशन प्रोटेक्शन जो है उसको करने में हेल्प करेगा। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वेयर विल इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस 50 किलोवाट जियो थर्मल पावर प्लांट स्टेब्लिश? कर भारत का पहला जो है पूर्ण स्वदेशी जो आपका 50 किलोवाट का जो है जियो थर्मल प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया का फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस 50 किलोवाट जियो थर्मल प्लांट जो है ये आपके तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के जो है वहां पर किया जाएगा। ठीक है, और इसका फंड जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी करेगा, जिसका कॉस्ट 10 करोड़ तक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज कॉन्टिन्यूसली मेड इट टू वर्ल्ड टॉप 10 बेस्ट एयरपोर्ट लिस्ट ऑफ फॉर द थर्ड टाइम? कर रहा है तीसरी बार जो है भारत कौन सा हवाई अड्डा जो है टॉप 10 एयरपोर्ट के लिस्ट में आया है? तो यदि हम बात करते हैं तो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है 9वें स्थान पर आपका जो है ट्रेवल प्लस आपका जो है जो लेसर वर्ल्ड है उसके टॉप 10 लिस्ट में आया है, और ये लगातार जो है टॉप 10 में रहा है, कॉन्स्टिट्यूट 3 ईयर से रहा है। ठीक है, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IRDAI? कर IRDAI का नया चेयरमैन जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो जी हम बात करते हैं जो आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो आपका उसके 3 साल के टर्म के लिए जो है फॉर्मर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ जो है उनको उसका जो है गवर्नर जो है उसका चेयरमैन जो है लॉन्च किया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द गोरबिया सोलर पावर प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? कर रहा है गोरबिया सौर जो आपका जो है पावर प्लांट जो प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट में लॉन्च किया गया? तो हम बात करते हैं गोरबिया सोलर प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो ये आपका जो है हाल ही में जो है जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी के आपके जो मिनिस्टर हैं कौन, प्रहलाद जोशी, उनके द्वारा राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। और ये इंडिया का एक एडवांस सोलर प्रोजेक्ट है जो कि 8 महीने में तैयार किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 435 मेगावाट होगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रिंस अल वालिद पॉपुलरली नोन एज द स्लीपिंग प्रिंस पास्ट अवे इन जुलाई 2025 ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? कह रहा है आपका स्लीपिंग प्रिंस के नाम से फेमस प्रिंस अल वालिद जो है जिनका निधन 2025 में हुआ है इस देश से रिलेट करते हैं? तो यदि हम बात करते हैं सऊदी प्रिंस अलविद बिन खालिद बिन तलल अल सऊद जो है जो कि वर्ल्ड वाइड में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाते हैं, उनका 35 के एज में जो है उनका निधन हो गया है, जो कि अब कौमा से जो है जूझ रहे थे 20 सालों से। ठीक है, तो वो अब किस देश से रिलेटेड है? सऊदी अरेबिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच बीन सक्सेसफुली टेस्टेड? कर इंडिया का जो है पहला हाइड्रोजन पावर्ड जो आपका ट्रेन कोच जो है कहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है? ठीक है, यदि हम बात करते हैं इंडिया का पहला इंडिजिनियस हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका हाल ही में चेन्नई में जो है आपका जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। ठीक है, जिसकी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो आपकी 1200 हॉर्स पावर है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, चेन्नई। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है, हु हैज वॉन द फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025? कह रहा है आपका फाइड महिला वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो यदि हम बात करते हैं दिव्या देशमुख ने जो है फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 ठीक है होनेरू हम्पी जो है फाइनल में जो है जो कि आपका जॉर्जिया में हुआ था उनको हरा करके
जीता है और ये पहली भारतीय वुमेन बनी है जो ये टाइटल जीता है, ठीक है, जो कि आपकी जो है इंडिया की 88th ग्रैंड मास्टर है, ठीक है, 4th वुमेन ग्रैंड मास्टर है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, दिव्या देशमुख। तो इस तरह से हमने आपका जो जुलाई मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनके क्वेश्चंस को देख लिए हैं। बाकी आप लोग जो है हमारे सिविल की गोली ऐप पर जा करके जो है आपका जो पिछले जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको जा करके उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर यदि आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।